हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या रीजनिंग, और रीजनिंग में क्या देखने वाले हैं, रैंकिंग देखने वाले हैं। इससे आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, और वो किस तरह से हम लोग बनाएंगे वो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ, फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करें। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखिए कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि कुल बराबर दाएं प्लस बाएं -1, और कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, और कुल बराबर आरंभ प्लस अंतिम -1। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। बस देखिएगा किस तरह से है। यहाँ पे देखिए कि किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाएं से सतमा है। सीता का स्थान क्या है, बाएं से सतमा है, और उसका दाएं से स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में कुल 20 छात्र हैं। देखिए, ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब कोई व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का स्थान दिया रहे दाएं से बाएं से, तभी ठीक है। और उसके बारे में पूछेगा तब देखिए कि किसी पंक्ति में सीता का स्थान बाएं से सतमा है, और उसका दाएं से स्थान क्या होगा यदि कुल 20 छात्र है। मीन्स दाएं और बाएं बढ़ रहा है। इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे कि नहीं, कुल कितना है जी 20 है सर, और बाएं से सर सतमा स्थान है, प्लस दाएं से सर पूछ रहा है दाएं से क्या होगा, तो दाएं यहाँ पे रहने देंगे -1। तो ये ले जाइए उधर, क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बराबर दाएं हो जाएगा कि नहीं। इसको कैलकुलेशन के लिए 7 में से 1 गया 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा। तो दाएं से कितना हो जाएगा 14, दाएं से सीता का स्थान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सिंपल है। चलिए इसी प्रकार से देखिए कि यदि किसी पंक्ति में कमलेश का स्थान बाएं से सतमा है, कमलेश का स्थान है जो बाएं से सतमा है और दाएं से नौमा है, कमलेश का स्थान बाएं से सतमा है और दाएं से, यदि हम इसको कर दें कि कमलेश है और बाएं से स्थान सतमा है और दाएं से स्थान कितना है, दाएं से स्थान नौमा है, हो गया कमलेश का। यदि उस पंक्ति में नरेश का स्थान दाएं से क्या होगा, आप पूछ रहा है कि नरेश का स्थान, ये नरेश है जी, और दाएं से पूछ रहा है यदि इसका बाएं से 6 है, यदि इसका बाएं से 6 है, बाएं से दिया हुआ है नरेश का, और पूछ रहा है कि दाएं से क्या होगा, और इसका हम लोग को दिया हुआ है टोटल, दाएं और बाएं से दिया हुआ है। तो कमलेश का अगर हम निकाल लेंगे तो कुल संख्या हम लोग को निकल जाएगा। तो इसमें देखिएगा कुल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा, कुल टोटल बराबर क्या होता है, बाएं प्लस दाएं -1। तो टोटल कितना हो गया 7 और 9 16 में से 1 जाएगा जी, तो 15 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 15 हो गया। अब पूछ रहा कि नरेश का स्थान दाएं से क्या होगा, दाएं से क्या होगा नरेश का स्थान, यदि बाएं से 6 है तो टोटल आपका 15 है जी, और बाएं से दिया हुआ है 6 प्लस दाएं निकालना है -1, तो क्या हो जाएगा 15 और -5 हो जाएगा दाएं। तो क्या आ जाएगा आपका दाएं से आ गया आपका 10, दाएं से क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। बस इसी तरीके से आपके करना है, बस इसको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाएं प्लस दाएं -1, ऊपर प्लस नीचे -1, आरंभ प्लस अंतिम -1, कुछ भी दिया रहे। चलिए अगला देखिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। देखिए ऊपर नीचे वाला आ गया। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां होगी, 12। श्याम तो बीच में आ गया जी। अब देखिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या जी बी, और लड़कियों की संख्या जी से बॉय और जी से गर्ल। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, तो दुगनी हो गया। लड़कियों की संख्या 1 तो लड़कों की संख्या दुगनी। अब देखिए टोटल है आपका 60 विद्यार्थी, तो हम इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे जोड़ के, 3 इक्विवेलेंट 60, तो 1 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 20। तो लड़कों की संख्या कितना निकल जाएगा जी, 2 × 20 आ गया आपका 40, और ये आपका 1 × 20 बराबर 20। मीन्स लड़कों की संख्या 40 और लड़कियों की संख्या 20, तो हो गया ना 60, 40 और 20 60। लड़कियों की संख्या से दुगनी भी है। चलिए यहाँ तक आप निकाल लिए। अब देखिए
कि श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से देखिए 17वां है। जैसे जैसे बोलेगा उस तरह से बनाएंगे। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, 17वां तो है जी, लेकिन श्याम से पहले 9 लड़की है, तो श्याम से पहले 9 लड़की है, ये श्याम है, ठीक है। श्याम से पहले ऊपर में 9 लड़की है, 9 गर्ल, ठीक है। 9 लड़कियां है, तो श्याम के बाद में कितनी लड़कियां होगी? बात को समझे कि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, तो श्याम के बाद में कितनी लड़कियां होगी? टोटल लड़कियों की संख्या कितना है? 20 है। तो श्याम के पहले 9 लड़कियां हैं, तो श्याम के बाद में कितना लड़कियां होगी जी? 20 - 9 बराबर 11 हो गया ना। श्याम से ऊपर में 9 लड़की है, तो श्याम के नीचे में कितना लड़की हो जाएगा? तो टोटल 20 लड़की थी, 9 ऊपर है तो 11 नीचे हो जाएगी। चलिए ये भी आप समझ गए। अब चलते हैं, लड़कों के कतार में आनंद बाएं से 11वां है। लड़कों के कतार में एक लड़का का कतार है, लाइन है, तो आनंद का स्थान है जो बाएं से 11वां है, दीपक दाएं से 15वां है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेता है तो आनंद बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताएं कि दीपक का स्थान क्या होगा? देखिए अदला बदली वाला क्वेश्चन आ गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। लड़कों की कतार में यहाँ पे हम बनाते हैं, लड़कों की कतार में क्या है जी? लड़कों की कतार में आनंद का स्थान, ए हम कर दिए, आनंद का स्थान बाएं से 11वां है जी, बाएं से 11वां है। दीपक दाएं से 15वां है, ये दीपक है, ये डी से दीपक, और दाएं से क्या है? 15वां है, ये 15वां है। अब दोनों आपस में स्थान बदल लेता है, ये इधर चलाता है, ये उधर चलाता है, तो क्या हो जाता है कि आनंद का बाएं से 25वां हो जाता है, आनंद बाएं से 25वां हो जाता है स्थान बदलने पे, ये आनंद है 25वां हो जाता है। तो दीपक का स्थान दाएं से क्या होगा? तो दाएं से स्थान क्या होगा दीपक का? ये पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि टोटल बराबर आपको निकाल लेना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका? आनंद का निकालिए, तो 25 + 15 - 1 हो जाएगा ना। 25 + 15 - 1 तो क्या आ जाएगा आपका? 25 और 15 40 में से एक जाएगा तो 39, टोटल आपका 39 आ गया। तो अब क्या करना है आपको कि दीपक का दाएं से स्थान निकाल लेना है। तो दीपक का स्थान दाएं से निकालिए, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट -1, यही ना बताए हैं। तो टोटल आपका 39 है। लेफ्ट कितना है दीपक का? दीपक का लेफ्ट आपका दिया हुआ है, दाएं से एक स्थान बदल लेता है ना, तो दीपक का 11वां हो जाएगा, दीपक का 11वां हो जाएगा, प्लस राइट आपका निकालना है, राइट आपका निकालना है -1। तो आपका देखिए 39 - 10 बराबर राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? 39 में से 10 जाएगा तो ये आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना यहाँ तक? तो ये होता है बनाने का तरीका। फिर से आप लोग समझिएगा, लड़कों की कतार में आनंद बाएं से 11वां है, आनंद बाएं से 11वां है, दीपक दाएं से 15वां है, दीपक को दाएं से 15वां कर दिए। ये दोनों आपस में, ये सब समझने के लिए बताया जा रहा, आपस में स्थान बदल लेता है, दोनों आपस में स्थान बदल लिया। ये दीपक आ गया इधर से 11वां और आनंद चल गया इधर से 15वां। जब यह स्थान बदलता है तो क्या होता है कि आनंद 25वां स्थान पे दाएं से चल जाता है। तो दीपक का बाएं से क्या होगा ये पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आनंद का पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो आनंद का दोनों दिया हुआ है, बाएं से भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ है उससे हम लोग कुल निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो 25वां स्थान और 15वां स्थान -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 39। अब टोटल आ गया जी। और दिया हुआ है दीपक का स्थान, तो दीपक का स्थान दाएं से निकालने के लिए है और बाएं दिया हुआ है, चेंज कर लिया तब उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। अब देखिए, यदि किसी पंक्ति में निशा का स्थान बाएं से 15वां है, निशा का स्थान क्या है? बाएं से 15वां है, निशा है जी बाएं से 15वां है। आगे देखिए, और इसी पंक्ति में प्रिया का स्थान दाएं से 20वां है, इसी पंक्ति में ये प्रिया है जी, तो इसका है कितना? 20वां स्थान है, 20वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच में 16 लड़के हैं। देखिए गजब, 16 लड़के हैं। निशा का स्थान बाएं से 15वां,
और पीरिया का स्थान दाएं से 20 माह और दोनों के बीच में 16 गो लड़का है। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? तो कुल कितने छात्र होंगे? 15 प्लस 16 प्लस 20 आसानी से निकाल लीजिएगा। 6 और 5 11, 11 के 1 और ये आपका हो गया 2 1 3 1 4 1 5। टोटल लड़का एवं लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो मजा आया ना, कितना आसानी तरीका से बन जाता है। और देखने में तो लगता है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरह से कर लेंगे। और खेला तो यही करेगा जी, खेला क्या करेगा? यही आपका करेगा खेला। तो इस खेला को थोड़ा सा माइंड में याद रखना है और कुछ नहीं है, बस कुल बराबर बाएं प्लस दाएं -1, ऊपर प्लस नीचे -1, आरंभ प्लस अंतिम -1। और ये अदला बदली वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार बनता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।